बहुत समय पहले की बात है। कौशल राज्य के जंगलों में एक भयानक डाकू रहता था, अंगुलीमाल। उसका असली नाम अहिंसक था, लेकिन परिस्थितियों और गलत संगति ने उसे हिंसा के रास्ते पर डाल दिया। वह राहगीरों की हत्या करता और उनकी उंगलियां काटकर माला बना लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहने लगे। पूरे राज्य में उसका आतंक था। लोग जंगल के उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। एक दिन भगवान बुद्ध को झांत हुआ, अंगुलीमाल बहुत पीड़ा और अज्ञान में जी रहा है। सभी उसे मार देना चाहते थे, लेकिन बुद्ध जानते थे हिंसा से हिंसा समाप्त नहीं होती। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं अंगुलीमाल से मिलने जाएंगे। शिष्यों ने मना किया, भगवान वह अत्यंत क्रूर है, वह आपको भी मार सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो सबसे अधिक भटका हुआ है उसे ही सबसे अधिक करुणा की आवश्यकता होती है। बुद्ध अकेले जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा। वह तलवार लेकर उनकी ओर दौड़ा, लेकिन आश्चर्य, वह जितना तेज दौड़ता बुद्ध उतने ही शांत भाव से आगे बढ़ते जाते और अंगुलीमाल उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहा था। थक कर अंगुलीमाल चिल्लाया, ठहरो भिक्षु, ठहरो। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अंगुलीमाल मैं तो ठहर चुका हूं, ठहरे तुम नहीं हो। यह सुनकर अंगुलीमाल चौंक गया। ये कैसे? तुम चल रहे हो और कहते हो ठहरे हो, और मैं खड़ा हूं फिर भी कहते हो नहीं ठहरा। बुद्ध बोले, मैंने हिंसा, क्रोध और घृणा से चलना छोड़ दिया है, इसलिए मैं ठहर गया हूं, और तुम अब भी क्रोध, लालच और अज्ञान के पीछे दौड़ रहे हो, इसलिए तुम अब तक नहीं ठहरे। ये शब्द अंगुलीमाल के हृदय को चीर गए। पहली बार किसी ने उसे दुश्मन नहीं, मनुष्य की तरह देखा था। उसके हाथ कांपने लगे, तलवार जमीन पर गिर पड़ी, आंखों से आंसू बहने लगे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान मैंने अनगिनत पाप किए हैं, क्या मेरे लिए भी मुक्ति का मार्ग है? बुद्ध ने करुणा से कहा, यदि परिवर्तन न संभव होता तो मैं यहां न आता। पश्चाताप और सही मार्ग पर चलने का संकल्प ही पहला कदम है। अंगुलीमाल ने उसी क्षण संन्यास ले लिया। वह बुद्ध का शिष्य बना और अहिंसा, ध्यान व करुणा के मार्ग पर चल पड़ा। हालांकि उसके पुराने कर्मों का फल उसे भोगना पड़ा। गांव में भिक्षा मांगने जाता तो लोग उसे पहचान कर पत्थर मारते। रक्त से लथपथ वह बुद्ध के पास आता। बुद्ध कहते, अंगुलीमाल जो पीड़ा तुम आज सह रहे हो वह उन कर्मों का फल है जो अन्यथा तुम्हें नरक तक ले जाते। इसे धैर्य से सहो। समय बीता। अंगुलीमाल ने गहन साधना की। उसके भीतर का क्रूर डाकू पूरी तरह समाप्त हो गया। अंततः वही अंगुलीमाल अरहंत बना। जिससे लोग कभी भय खाते थे, वही अब करुणा और शांति का प्रतीक बन गया।